सो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने किया था आप सभी लोगों से प्रॉमिस कि मैं आप लोगों को फिजिक्स के 100 एमसीक्यू जो हैं वो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मैं इस वीडियो में लगभग 50 एमसीक्यू आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। 50 एमसीक्यू जो रह जाएंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, तो जो लोग हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हैं, जिन लोगों ने पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर से निकाले हैं और ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन इधर-उधर हो, आपके पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर हो या फिर थोड़ा नीचे हो। जो देखो पेपर का मीडियम रहता है, जो पेपर का लेवल रहता है, सेम उसी के लेवल पर मैंने आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है। ओके, तो भाई चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज मेजर्ड बाय, ये आया है मेजरमेंट से। ओके, दो शहरों के बीच की दूरी को हम लोग कैसे मेजर करेंगे। मान लिया कि एक सिटी यहाँ पर है और एक सिटी जो है यहाँ पर है। ओके, ये दो सिटीज हैं, अब इनके बीच की दूरी हम लोग कैसे मेजर करेंगे। यहाँ पर ये डिस्टेंस रहा, हम इनके बीच की दूरी कैसे मेजर करेंगे। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर एक काफ़ी छोटा मेजरमेंट इक्विपमेंट होता है जिसका यूज़ हम लोग करके सालों भर लग जाएंगे, लेकिन हम लोग ये मेजर नहीं कर पाएंगे। ओके, और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दिया है किलोमीटर। ओके, तो किलोमीटर से आप लोगों ने देखा होगा कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इस तरह से आप लोग को रोड की लंबाई जो है वो मेजर की जाती है, यानी कि दो सिटीज़ के बीच की लंबाई जो है मेजर करी जाती है। तो पहले वाले का ऑप्शन हो जाएगा सी। तो पहले वाले का ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटीज। कौन सी अदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। एनर्जी होगा, डायपोल मोमेंट होगा, या एंगुलर वेलोसिटी होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पर एनर्जी के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी, यानी कि एनर्जी जो है हमारी स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकी राशि नहीं है। यहाँ पर भौतिकी राशि पूछा गया। भौतिक राशि कौन कौन सी होती हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ओके, पहला दिया है यहाँ पर पास्कल, दूसरा है मीटर, तीसरा है किलोग्राम और चौथा है कैंडला। देखो आप लोगों ने जो 7 क्वांटिटीज पढ़ी हैं, उन 7 क्वांटिटीज में मीटर भी पढ़ा होगा, किलोग्राम भी पढ़ा होगा एंड कैंडला भी पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों ने कहीं पर भी पास्कल नहीं पढ़ा होगा। पास्कल नहीं पढ़ा होगा। ओके, तो ये जो है हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिफर्स टू, यानी कि ये किसे प्रदर्शित करता है। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसे प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। आप लोग ऐसा करिए कि कॉपी पेन लेके इनको नोट्स करते रहिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे उनको नोट्स कर लीजिएगा, और जो लगे कि हम लिख चुके हैं एक बार उसको मत नोट करिएगा। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। देखो एंगल दो प्रकार के होते हैं, एक तो सॉलिड होता है, सॉलिड एंगल हम जिसे सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है हमारा प्लेन एंगल। ओके, प्लेन एंगल, इन दोनों को ये सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ओके, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल्स, प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, यानी कि एसआई यूनिट क्या होता है। स्टेरेडियन होता है, रेडियन होता है, या बोथ होते हैं। देखो स्टेरेडियन जो होता है ये होता है सॉलिड एंगल का। ओके, स्टेरेडियन जो होता है ये सॉलिड एंगल का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रेडियन। ओके, तो इस वाले का आंसर होगा ए। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये है जूल एज द एसआई यूनिट ऑफ। देखो यहाँ पर उल्टा करके पूछा है, वैसे यहाँ पर पूछ लेता है वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पर सीधा यूनिट दे दिया, अब पूछ दिया कि किसकी एसआई यूनिट है। ओके, तो वर्क की होती है और यहाँ पर एनर्जी की भी होती है, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा सी। इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर एसआई यूनिट ऑफ स्पीड दिया है। स्पीड की एसआई मात्रक क्या होती है। किलोमीटर जो है वो तो नहीं होगा, ये मेजरिंग इक्विपमेंट होता है। सेंटीमीटर ये भी मेजरिंग इक्विपमेंट होता है। मीटर ये भी मेजरिंग इक्विपमेंट होता है, और इसका एसआई यूनिट, मीटर जो होता है एसआई यूनिट होता है। ओके, लेंथ का एसआई यूनिट होता है। अब यहाँ पर आया मीटर पर सेकंड, ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी वाला जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये होगा मीटर पर सेकंड। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, उसी की यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की जो है एसआई यूनिट पूछ रहा है। वाट होता है, वाट पावर की होता है, केल्विन टेम्परेचर की होता है। एम्पियर की बात करूँ तो एम्पियर जो होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट की होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इस वाले का ऊपर वाले का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, और नीचे वाले का राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो कॉपी पेन लेके नोट करते रहिएगा जो जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे। राइट, ये क्वेश्चन आया है मोशन से। ओके, ए स्पिनिंग टॉप एग्जिबिट्स विच टाइप ऑफ मोशन। जो लट्टू होता है वो किस प्रकार की गति प्रदर्शित करता है। लट्टू आप लोगों ने नचाया होगा, इस तरह का होता है, बचपन में बहुत नचाया होगा। ओके, इस तरह का होता है, मैंने भी नचाया था।
इस तरह, सॉरी यहाँ पर नोक लगी होती, मैंने लगा नहीं पाया करेक्ट यहाँ पर। ओके, तो ये जो है किस तरह की गति प्रदर्शित करता है। देखो ये लट्टू जो है ये इस तरह से रोटेट करता है। ओके, इस तरह से ये रोटेट करता है इधर के लिए। ओके, अगर इधर से आप लोग घुमाओगे तो इधर रोटेट करेगा, इधर से आप लोग घुमाओगे तो ये इधर रोटेट करेगा। तो रोटेट का मतलब हो गया सीधा सीधा रोटेशनल मोशन। ओके, रोटेटरी मोशन कह सकते हो या रोटेशनल मोशन कह सकते हो, राइट। तो यहाँ पर ए और बी दोनों गलत मतलब कि ए और बी दोनों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर पीरियोडिक मोशन जो है वो शो नहीं होता है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, यहाँ तक कि आप लोगों के दिमाग में भी आ गया होगा कि एसआई यूनिट क्या होता है टाइम का। तो इसका आंसर आप लोग स्वयं दो। ओके, आप लोग इसका आंसर अपने आप दोगे, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट आंसर क्या है। देखो यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्तीय गति का उदाहरण है। एक कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। देखो ये तो हमारा हो गया रेक्टिलिनियर मोशन, तो ये वाला हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ए चाइल्ड प्ले ऑन स्विंग, ये वाला देखो हमारा ऑसिलेटरी का एग्जांपल हो जाएगा। पेंडुलम, ये पेंडुलम जो है ये हमारा पीरियोडिक का हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि पेंडुलम भी होगा और चाइल्ड वाला भी होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइप ऑफ मोशन शोन बाय अर्थ। पृथ्वी जो होती है हमारी वो किस तरह का मोशन शो करती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कहाँ पर होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है ये वाटर जो होता है, आप लोग का वाटर लेयर होती है, वाटर लेयर के बीच प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर ये जैसे वाटर की एक लेयर है, इसके बीच में सिंपल एसएचएम प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर ये क्या होती है कि वाटर फ्लो जो है ये इसके थ्रू होता है, एसएचएम के थ्रू। ओके, और पीरियोडिक मोशन जो है ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि पृथ्वी एक टाइम पीरियड के दौरान यहाँ से अगर चली है तो घूम के दोबारा यहीं पर आनी है। ओके, तो ये पीरियोडिक मोशन कहते हैं हम लोग इसको, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। लेंस है तो यहाँ पर भी आप लोग को लेंस कर लेना है। ओके, दर्पण की जगह पर आप लोग को लेंस कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर ये लेंस हो जाएगा, थोड़ी मिस्टेक हुई मुझसे, सॉरी। ओके, तो कॉनकेव लेंस का हम लोग यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट नीड एनी मीडियम, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में कोई मतलब कि मीडियम की जरूरत नहीं होती है। उष्मा स्थानांतरण के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि मान लिया कंडक्शन में क्या होता है कि कंडक्शन में यहाँ पर अगर आप लोगों ने हीट किया तो थोड़े टाइम बाद यहाँ पर भी हीट हो जाएगा। ओके, इसमें देखो ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये वाला ज़्यादा हीट है और ये वाला थोड़ा मतलब कि हीट नहीं है। ओके, इसमें हीट कम है, तो ये हीट जो है इस यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, अब रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में जैसे कि यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ओके, अब मैं आप लोग को रेडिएशन का एग्जांपल समझा दूं। जैसे कि आपका सन है। ओके, अब आप नीचे यहाँ पर खड़े हो, आपको लग रही है गर्मी, ये क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। देखो सन जो है अपनी जो रेस रिलीज कर रहा है। ओके, सन जो है अपनी किरणें छोड़ रहा है, उन किरणों की वजह से आपको गर्मी लग रही है। लेकिन यहाँ पर कोई मीडियम तो है नहीं जो कैरी कर रहा है, तो यहाँ पर वो मीडियम काम करेगा, उसका रेडिएशन, राइट। रेडिएशन यानी कि किरणों के माध्यम से यहाँ पर आप लोग को तक गर्मी पहुंचेगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल का कार्य क्या होता है। कंट्रोल द साइज ऑफ कॉर्निया, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। कंट्रोल द साइज ऑफ आइरिश, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा सी। इसका राइट आंसर होने वाला हमारा सी। डायमीटर ऑफ आई वॉल, आई वॉल का डायमीटर कितना होता है। 2 सेंटीमीटर होता है, 4 सेंटीमीटर होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है, या फिर सब कुछ होता है, या फिर सब कुछ होता है। देखो आप लोग को बता दूं कि इसका राइट आंसर होने वाला है आपका सी, क्योंकि 2.3 सेंटीमीटर होता है हमारा आई वॉल का डायमीटर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहेगी क्योंकि मुझे आप लोग की समय की चिंता है और एग्जाम काफ़ी करीब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयरन में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आयरन में भैया इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। सिल्वर में अगर पास करते हैं सिल्वर में भी फ्लो करती है। ओके, गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में भी फ्लो करती है। रबर की अगर हम बात करें तो रबर होता है इंसुलेटर, ये कंडक्टर नहीं होता है, तो रबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर नॉट दिया है ना, नॉट गुड कंडक्टर। ये तो अच्छे कंडक्टर हैं सभी के सभी, लेकिन ये जो है हमारा रबर जो है ये अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है डी, राइट। अब हम बात कर रहे हैं बेस्ट इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा इंसुलेटर कौन सा है। वाटर, वाटर तो कंडक्टर होता है। ऑयल कंडक्टर होता है। लिक्विड ऑफ एसिड, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं तो इसकी वजह से ये भी हमारा कंडक्टर होता है। यहाँ दिया लास्ट ऑप्शन दिया है हमारा प्लास्टिक, जो कि प्लास्टिक जो है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। प्लास्टिक जो है हमारा एक इंसुलेटर की तरह पर काम करता है, राइट। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर। आप लोगों ने देखा होगा कि रिफ्लेक्टर के तौर पर कौन सा मिरर यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा कॉनकेव मिरर। वेंडिंग ऑफ लाइट, राइट, वेंडिंग ऑफ लाइट, वेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड द नॉर्मल इज, दिस इज मतलब कि ये कह रहा है कि प्रकाश का लंब की ओर मुड़ना ये कहलाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि यहाँ से कोई रे आ रही है, वो यहाँ नॉर्मल में टकरा कर फिर से वापस चली जाती है, और यहाँ पर होता है इसका ये नॉर्मल, जिसे हम लोग लंब कहते हैं। देखो ये कहीं लंब की ओर झुकी नहीं झुकी ना, तो इसका पहले वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करूँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि यहाँ पर कोई मीडियम दिया है, ये मीडियम हमारा एयर हो गया यानी कि रेयर हो गया, और ये हमारा वाटर हो गया यानी कि डेंसर हो गया। ओके, यहाँ पर हमारा डेंसर हो गया, इसमें डाल दिया हम लोगों ने नॉर्मल। ओके, अब यहाँ से कोई रे आई, अब रे आती है तो यहाँ पर ये बेंड हो जाती है इस तरफ को, ये नॉर्मल की ओर झुक जाती है। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि इसका राइट आंसर होने वाला आपका बी है। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ सॉलिड सरफेस लाइक मिरर। ओके, ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, और क्वेश्चन भी काफ़ी जल्दी खत्म होने वाले हैं, आप लोग चिंता मत करो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं लेके आए इस वीडियो में, लगभग 50 से 45 क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच डिसीज, किस बीमारी से जूझ रहा है। ही कैन नॉट सी फॉर ऑब्जेक्ट, ये फॉर देखो दूर वाला फॉर है, यहाँ पर फिर से मिस्टेक हो गई, ये फॉर जो है वो दूर वाला फॉर है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये फॉर के लिए वाला नहीं है, यहाँ पर दूर वाला फॉर है। ओके, अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही है तो हिंदी में आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, देखो यहाँ पर है दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है। ओके, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो मायोपिया में क्या होता है, निकट दृष्टि होता है, दृष्टि दोष होता है। ग्लाइसेमिया होगा नहीं। हाइपरमेट्रोपिया, ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला जो है आपका और राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो भाई जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लो यार, और जानो नहीं है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट हैज़, कोई व्यक्ति मोतियाबिंद से ग्रसित है, उसको कौन सी दिक्कत होगी? इसमें राइट आंसर होने वाला सी। ओके, इसका राइट आंसर होने वाला है सी, अपाक आई लेंस। क्योंकि कैटरैक्ट में क्या होता है कि ये वाला कोई आई है, इसके ऊपर जो है एक इस तरह का लेयर छप जाएगा, सफ़ेद कलर का लेयर आ जाएगा, उसकी वजह से अपाक ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट देखोगे तो धुंधला धुंधला दिखेगा और क्लियर नहीं दिखेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गए। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव मिरर हो गया हमारा, कॉनकेव लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको एक बार थोड़ा देख के जाइएगा। ओके, क्योंकि मैंने वही चैप्टर से क्वेश्चन उठाए हैं जो मुझे लग रहा है कि PYQ से आए हैं, और इनके आने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। ओके, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है कार की हेडलाइट के लिए यूज़ होता है, टॉर्च में यूज़ किया जाता है, और क्या है AV भी होता है। तो वो यहाँ पर AV होगा और B भी होगा, इसका राइट आंसर होने वाला है C। ओके, क्योंकि C वाले ऑप्शन में AV दोनों दिए गए हैं। नेक्स्ट, विच मिरर इज यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ लाइट। कौन सा मिरर जो होता है लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि आप फिर से मैं आप लोग को समझा दूँ, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स, और ये वाला हो गया हमारा कॉनकेव। देखो अब यहाँ से अगर हम लोग लाइट ट्रेवल करते हैं, ओके, तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, एज अ रिफ्लेक्टर के तौर पर काम करता है। ओके, यहाँ से अगर हम लोग लाइट से भेजते हैं तो ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ओके, इस तरह से इकट्ठा कर देता है लाइट को। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, कंसंट्रेशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट को कंसंट्रेट करना, केंद्रित करना, एक जगह पर इकट्ठा करना। तो यहाँ पर कौन सा मिरर हो जाएगा? सिंपल मिरर नहीं होगा, प्लेन मिरर नहीं होगा, कॉनकेव तो होने वाला नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो में कहीं पर भी कोई मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यूट्यूब पर किसी के साथ MCQ शेयर करके। ओके, तो कहीं पर भी कोई मिस्टेक हो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, और मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मिस्टेक नहीं करूँगा। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन है मैग्नेट से, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट सो विच डायरेक्शन। यानी कि आप लोगों ने ये कोई मैग्नेट ली, ये वाली मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ओके, मैंने बना दिया, फिलहाल मैं चित्र कर रही हूँ। ओके, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये वाला आपका साउथ पोल हो गया। अब आप जो है इसे, ये धागा हो गया आपका। ओके, ये धागा हो गया। अब आप लोगों ने क्या है, इसे फ्री सस्पेंड कर दिया है इस इन्वायरमेंट में। अब ये किधर के लिए मूव करेगा, यानी कि नॉर्थ पोल जो है इसका किधर जाएगा, साउथ पोल जो है इसका किस डायरेक्शन में जाएगा। देखो नॉर्थ पोल जाएगा आपके नॉर्थ की डायरेक्शन में, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है, और साउथ पोल जाएगा आपकी साउथ की डायरेक्शन में। ओके, अब यहाँ पर दिया साउथ ईस्ट तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, नॉर्थ वेस्ट भी नहीं होने वाला है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट चारों में कैसे हो जाएगा भाई, कहीं दो डायरेक्शन में जाएगा, या फिर साउथ में जाएगा या फिर नॉर्थ में जाएगा। इसका राइट आंसर होने वाला है नॉर्थ टू साउथ। ओके, फ्यूज वायर मेड अप ऑफ। फ्यूज वायर जो आप लोगों ने देखा होगा कि घर में लगा होता है और कई सारे व्हीकल्स में लगा जाता है, अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये तुरंत फ्यूज हो जाता है, यानी कि आगे जो इसका फिनोमिना होने वाला है कि ब्लास्ट होने वाला है तो ब्लास्ट से बचा लेता है। ये किसका बना होता है? टिन से बना होता है, कॉपर से बना होता है, या फिर टिन प्लेटेड वायर से जो होता है हमारा, ये फ्यूज वायर बना होता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला सी। ओके, इसका राइट आंसर होना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है।
वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो रही है, तो जल्दी से क्वेश्चन को समाप्त कर देते हैं। मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ओनली, मैग्नेट जो है किसको खींच सकती है, किसको आकर्षित कर सकती है, मेटल को या फिर नॉन मेटल को। यहाँ पर नॉन मेटल है, नॉन मेटल को बिल्कुल नहीं करेगा, ओनली मेटल्स। यहाँ पर क्या है, मेटल सम अलॉयज। देखो अगर यहाँ पर सम अलॉयज ना दिया होता, ये वाला सम अलॉयज ना दिया होता, तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला था ओनली मेटल्स। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, मेटल के साथ साथ सम अलॉयज भी दे दिया है, यानी कुछ ऐसे अलॉयज होते हैं जिनको ये अट्रैक्ट करता है। तो इसका आप राइट आंसर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, तब जाकर इसका आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मुझसे जल्दी कर रहा है तो मैं जल्दी कर दूं। देखो रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट सबका साथ में ही आएगा, तो भैया ऐसा ना करना कि मार जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन जो है गलत करके आ जाओ। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज कम्पोज ऑफ। देखो लाइट से क्वेश्चन आया है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है हमारा, ये वाला इसका फिलामेंट जो होता है वो किससे बना होता है। ये हमारा फिलामेंट हो गया, और ये जो हमारा बल्ब हो गया। ये जो फिलामेंट होता है ये बना होता है आपका टंगस्टन से। ओके, किससे बना होता है, टंगस्टन से। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है लगभग, इसका मेल्टिंग पॉइंट मैं आप लोग को बता दूं, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस से, 2500 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, और ना ही इतना इसमें टेम्परेचर हो पाता है, और ना ही ये कभी मेल्ट होता है। लेकिन अब तो टंगस्टन वाला बर्फ चले गए, अब तो आ गया आपका एलईडी आ गया, वाइट वाला CFL आ गया, अब पता नहीं ट्यूबलाइट आ गया, कई कई नई प्रकार की लाइट्स आ गई। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, बोल्ट होता है, बोल्ट नहीं होता है। ओके, ओम होता है, देखो ओम यहाँ पर रेसिस्टेंस का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आंसर होने वाला है बी। अब आप लोग क्या करना कि जहाँ पर ए और बी या फिर ऑल ऑफ दीज दिए हैं, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि आपको यहाँ पर ऑल ऑफ दीज दिया है तो इसका मतलब आंसर भी ऑल ऑफ दीज ही होने वाला है। ऐसा नहीं करना है आप लोग को। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है। देखो यहाँ पर किलोवाट ओवर दिया है, ये भी नहीं होने वाला है। किलोवाट दिया है, ये भी नहीं होने वाला। वाट दिया है, ये भी नहीं होने वाला। देखो यहाँ पर कोई ऑप्शन है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन ये सारे के सारे रॉन्ग है। मैं आप लोग को ये इसका ऑप्शन बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर होने वाला है एम्पियर। ओके, इसका राइट आंसर होने वाला है एम्पियर। देखो थोड़ी बहुत मिस्टेक हमारी इस PDF में देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि पहला प्रयास है हमारा, पहली बार किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक्स नहीं होने वाली है। अगर जो भी मिस्टेक आप लोग को इस PDF में मिली है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये मिस्टेक हमारी PDF में है। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।